Good morning to all of you. Today I began to describe about left ward welding, right ward welding. यहाँ आप लोग बोर्ड पे देख रहे होंगे कि डिफरेंस बिटवीन लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग एंड राइट वार्ड वेल्डिंग। लेफ्ट वार्ड का मतलब होता है लेफ्ट की ओर, यानी कि राइट से लेफ्ट की ओर जाना वेल्डिंग करते हुए लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग कहलाता है। लेकिन वही जब हम राइट वार्ड की बात कर रहे हैं तो राइट की ओर जाना है, राइट की ओर वेल्डिंग करते हुए जाना है। ऐसे स्थिति में हम देखते हैं कि लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा तभी राइट वार्ड वेल्डिंग कहलाएगा। जिस तरह लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग को फॉरवर्ड वेल्डिंग भी कहते हैं और राइट वार्ड वेल्डिंग को बैकवर्ड वेल्डिंग भी कहते हैं। तो इसमें दोनों में डिफरेंस इस प्रकार है कि देख रहे हैं कि गैस वेल्डिंग में हमारा क्या है कि दो गैस सिलेंडर होता है, एक ऑक्सीजन सिलेंडर एक एसिटिलीन सिलेंडर, और दोनों का हॉज पाइप एक ही ब्लो पाइप से जुड़े हुए होते हैं और ऑक्सी एसिटिलीन गैस सिलेंडर। तो ये क्या है, ऑक्सी एसिटिलीन गैस इसमें न्यूट्रल फ्लेम बनाते हुए, ऐसे आप फ्लेम के बारे में पहले जान चुके हैं कि फ्लेम तीन प्रकार के होते हैं, न्यूट्रल फ्लेम, कार्बोनाइजिंग फ्लेम और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। तो न्यूट्रल फ्लेम से हम क्या करते हैं कि पतले सीटों पर, सीट का थिकनेस पे जो है ना डिपेंड करता है लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग। तो यहाँ देख रहे हैं कि दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो दोनों का थिकनेस अलग है, यानी कि इसमें मोटाई जो है ना प्लेट का ज़्यादा है और इसमें मोटाई कम है। ये रहा फिलर मेटल और ये ब्लो पाइप, दोनों को एक सही एंगल पर रखना बहुत ही अनिवार्य है। तो हम फिलर रड को बैकवर्ड वेल्डिंग में या लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग में हम फिलर रड को क्या करते हैं कि 30 से 40 डिग्री पर हम क्या करते हैं, पकड़ते हैं, और दोनों को एक तरह से क्या है मजबूती से पकड़ना बहुत ही आवश्यक है। अन्यथा क्या होगा कि ब्लो पाइप और फिलर रड के बीच सामंजस्य नहीं बन पाएगा। वैसे स्थिति में देख रहे हैं कि ब्लो पाइप का जो एंगल है वो 60 से 70 डिग्री है, 60 से 70 डिग्री। तो इसमें हम देख रहे हैं कि फिलर रड को हम मूवमेंट करते हैं, आगे पीछे हम मूवमेंट करते हैं, यानी कि आगे पीछे थोड़ा सा करते हैं। लेकिन जो मूवमेंट यहाँ होता है, जो गति यहाँ होता है, ठीक इसके विपरीत ब्लो पाइप का जो गति होता है या मूवमेंट होता है वो क्या होता है, जिग जैग की तरह होता है। जिग जैग की तरह करेगा मतलब कि लंबा अगर दिखाएं तो इस तरह जाएगा, इस तरह लौटेगा, इस तरह लौटेगा। अगर ऐसे चल रहा है तो इस तरह क्या होगा कि चलते हुए आगे जाएगा। तो इसका मूवमेंट हम जान गए कि ब्लो पाइप का लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग में क्या है कि जिग जैग की तरह मूवमेंट करेगा, लेकिन फिलर रड सिर्फ आगे पीछे जरा सा मूवमेंट करेगा और हमारा जो वेल्डिंग होगा वो सही होगा। देख रहे हैं कि इसमें क्या है कि पतले सीटों पर अगर बेस मेटल ज़्यादा पिघलना शुरू हो जाए तो वैसे स्थिति में क्या होगा कि वेल्ड हमारा मजबूत नहीं हो पाएगा। इसके लिए फिलर रड को 30 से 40 डिग्री पर जब हम रखते हैं तो फिलर मेटल ज़्यादा मेल्ट होता है और बेस मेटल कम मेल्ट होता है। इसका यही सबसे बड़ी खासियत है कि इसका थिकनेस क्या होता है, मेटल का थिकनेस बहुत कम होता है, जिसके कारण क्या है कि हम चाहते हैं कि लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग करें ताकि हमारा फिलर मेटल जो है ज़्यादा गले और यानी कि मेल्ट हो, और ब्लो पाइप और बेस मेटल ब्लो पाइप के द्वारा कम यानी कि कम टेम्परेचर को एडजस्ट कर सके। इस प्रकार हम देखते हैं कि बेस मेटल को कम पिघलना और फिलर मेटल को ज़्यादा पिघलने की स्थिति यही बनती है लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग में। अब हम आते हैं राइट वार्ड वेल्डिंग में। तो राइट वार्ड वेल्डिंग को हम बैकवार्ड वेल्डिंग भी कहते हैं।
ये तो पता चल गया। साथ साथ यहाँ क्या है कि फिलर मेटल जो है ना दोनों का सेम है, 30 डिग्री से 40 डिग्री। इधर भी देख रहे हैं लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग में 30 डिग्री से 40 डिग्री। सिर्फ अंतर यहाँ हुआ कि हम ब्लो पाइप को यहाँ थोड़ा सा और झुका कर रखते हैं। वहाँ 60 से 70 था तो यहाँ 40 से 50 डिग्री सेल्सियस पे हम रखे हैं, डिग्री पे रखे हैं। तो इस कारण से होता क्या है कि 40 से 50 mm पे हमारा ब्लो पाइप झुका हुआ रहता है डिग्री पर, और फिलर मेटल हमारा क्या है 30 से 40 डिग्री पर झुका हुआ रहता है। और हम मजबूती से पकड़े हुए रहते हैं कि ताकि मूवमेंट में कोई कठिनाई ना हो। इस अवस्था में क्या होता है कि बेस मेटल हमारा ज़्यादा मेल्ट होता है और फिलर मेटल हमारा उसके अनुपातिक कम मेल्ट होता है, जिसके कारण क्या होता है कि अच्छा पेनिट्रेशन बनता है। यानी कि डीप पेनिट्रेशन करने का मतलब है कि मेटल अंदर तक पिघल कर जाता है। तो हम ऐसे स्थिति में क्या करते हैं कि जॉइंट को हम मजबूत बना पाते हैं। अब आते हैं हम क्या कि ये जो बैकवार्ड या लेफ्टवार्ड वेल्डिंग जो है वो डिपेंडेंट करता है किस पे, थिकनेस ऑफ मेटल पर। थिकनेस ऑफ मेटल का मतलब है कि 0.8 mm से लेकर 5 mm तक का जो थिकनेस है, 5 mm तक का, यानी कि 0.8 से लेकर 5 mm तक का जो थिकनेस है मेटल का, उस पे हम क्या करते हैं कि लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग करते हैं। तो उसमें भी देखते हैं कि 0.8 mm का अगर प्लेट हो तो उसको हम फ्लेंज टाइप, यानी कि जिस तरह क्या होता है कि एज ज्वाइंट करते हैं, सेम इसी तरह क्या होता है कि फ्लेंज की तरह हम बनाते हैं और हम एज ज्वाइंट करते हैं। इस प्रकार 2 नंबर में हम देखते हैं कि 1.6 mm का अगर थिकनेस हो प्लेट का, तो वैसे स्थिति में स्क्वायर, जिस तरह हम प्लेट को, किसी भी मेटल एएमएस प्लेट को हम क्या करते हैं कि हेक्सा के द्वारा काटते हैं तो जैसा हमारा क्या होता है कि स्क्वायर शेप होता है, वैसे में ही हम क्या करते हैं, इसमें एज प्रिपरेशन के आधार पे हम कुछ नहीं करते हैं कि वी बनाना है या वीवेल बनाना है, कुछ भी नहीं बनाते हैं। हाँ, जो कहते हैं समकोनिक हम एज प्रिपरेशन करते हैं। वैसे अवस्था में हम क्या करते हैं, स्क्वायर जॉइंट देते हैं। 2.4 mm का थिकनेस रहता है तो स्क्वायर ही देते हैं। उसके बाद 3.2 अगर देते हैं तो उसमें भी स्क्वायर रहता है, और 4 mm का अगर रहता है तो हम क्या करते हैं कि बी जॉइंट बनाते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं कि 80 डिग्री पर हमारा बी का एंगल होता है। उसके बाद 5 mm में देखते हैं कि प्लेट का जो शेप है वो स्क्वायर नहीं रह के सिंगल बी की तरह बनता है और 80 डिग्री पे क्या होता है, कट होता है। इस प्रकार देख लिए कि लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग में इस तरह की खासियत थी। लेकिन अब राइट वार्ड में देखते हैं कि ये भी थिकनेस पे भी आधारित है, यानी कि राइट वार्ड वेल्डिंग मेटल का थिकनेस ज़्यादा होता है तभी हम कर पाते हैं। तो उधर 5 mm तक का हम लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग किए थे। 5 mm से 25 mm, यानी कि थिकनेस जो जो बढ़ता जाएगा तब हम क्या करते हैं कि हम राइट वार्ड वेल्डिंग करते हैं। तो 5 mm पे अगर होता है तो उसका एज प्रिपरेशन हम करते हैं तो स्क्वायर शेप बनाते हैं। 6.5 mm अगर होता है तो स्क्वायर शेप ही हम बनाते हैं। 8.2 mm अगर होता है तो ऐसे स्थिति में स्क्वायर शेप ही हमारा बनता है, स्क्वायर बट जॉइंट बनता है। 10 mm का अगर देखते हैं तो 10 mm में हमारा भी बनता है, जिसका एंगल 60 डिग्री होता है। उसके बाद 16 mm पे देखते हैं तो 16 mm पर भी एज प्रिपरेशन जो करते हैं वो भी हम 60 डिग्री पर बनाते हैं और तब ज्वाइन करते हैं। 20 mm को देखते हैं तो 20 mm में 80 डिग्री का भी शेप बनता है, और 25 mm अगर हो थिकनेस प्लेट का तो ऐसे स्थिति में हमारा दोनों तरफ यानी कि बी डबल बी का शेप लेता है, जिसमें ऊपर 60 डिग्री का एंगल होता है और नीचे जो है 80 डिग्री का होता है। और
हम गैप की बात यहाँ करें कि दोनों में हम बीच में जो गैप देते हैं ये थिकनेस के आधार पर ही हम देते हैं। तो कम थिकनेस है यानी कि 0.8 है, तो इसका मतलब है कि गैप हम क्या दे रहे हैं, हाँ 1.6 mm का दे रहे हैं। उसके बाद हमारा 1.6 था तो 2.4 का गैप दिए थे बीच में, स्क्वायर बट ज्वाइंट कर रहे थे। तो उसी प्रकार 2.4 अगर है थिकनेस प्लेट का तो हम उसका गैप 3.2 देते हैं। उसके बाद 3.2 थिकनेस है प्लेट का, तो ऐसे स्थिति में 3.2 यानी कि 5 mm तक हम मैक्सिमम 3.2 का गैप देते हैं और हमारा क्या होता है कि जॉइंट बहुत मजबूत होता है। दूसरा, हम राइट वार्ड वेल्डिंग में हम देखते हैं कि इसमें भी हम गैप देते हैं। तो 5 mm से 25 mm तक का जो जॉइंट होता है वो स्क्वायर शेप देख रहे हैं कि स्क्वायर शेप यहाँ भी था। इस प्रकार गैप की बात करें तो यहाँ 5 mm का जो प्लेट होगा उसका गैप हम 2.4 mm का देते हैं। 6.5 का अगर थिकनेस है प्लेट का तो ऐसे स्थिति में हम 3.2 mm गैप देते हैं। 8.2 अगर है थिकनेस प्लेट का तो हम 4 mm का गैप देते हैं रिस्पेक्टिवली। हम यहाँ देख रहे हैं कि 10 mm है तो ऐसे स्थिति में 3.2 mm देते हैं। उसके बाद 16.2 mm है तो 3.2 mm का गैप देते हैं बीच में, जो हमारा जो है बट जॉइंट बनना है। वैसे स्थिति में 20 mm है तो उसमें हम गैप देते हैं, दोनों का प्लेट बिटवीन डिस्टेंस देते हैं जो हम 4 mm का देते हैं। और 25 mm का जब प्लेट हमारा होता है तो ऐसी स्थिति में हम 4 mm का गैप देते हैं। इस प्रकार आप लोग को समझ में आ गया होगा कि डिफरेंस बिटवीन लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग और राइट वार्ड वेल्डिंग। शॉर्टकट में हम यही कहेंगे कि लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग पतले सीटों पर किया जाने वाला वेल्डिंग टेक्निक है जो गैस वेल्डिंग में प्रयोग किया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि उसका एंगल को समझना बहुत जरूरी है, जिसमें फिलर रॉड का या फिलर मेटल का जो एंगल होगा वो 30 से 40 डिग्री पे होगा झुका हुआ, और ब्लो पाइप हमारा 60 से 70 पर होगा झुका हुआ। यानी कि 61 हो जाए तो कोई बात नहीं, 62 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, यानी कि 70 तक हो जाना चाहिए। ऐसे स्थिति में जो हमारा वेल्डिंग होगा वो मजबूत होगा। दूसरा, ब्लो पाइप का मूवमेंट हम बता रहे हैं कि जिग-जैग की तरह चलेगा ब्लो पाइप का, लेकिन फिलर रॉड का यहाँ क्या होगा, सिर्फ आगे पीछे मोशन करेगा यानी कि गति करेगा। इस प्रकार हम इसमें देख लिए थे। जहां तक गति की बात हम राइट वार्ड वेल्डिंग में करते हैं तो वहां देखते हैं कि इसका जो मोशन है वो क्या होता है कि सर्कुलर मोशन की तरह चलता है, सर्कुलर मोशन की तरह चलता है, यानी कि वृत्ताकार चलते हुए रहता है। और इसका क्या है, सिर्फ आगे पीछे क्या होता है कि मूवमेंट करता है। इस प्रकार हम समझ गए होंगे कि डिफरेंस बिटवीन लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग और राइट वार्ड वेल्डिंग। तो आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि दोनों में क्या डिफरेंसेस है। तो डिफरेंसेस मेनली ये कहा जाए कि लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग पतले सीटों पर प्रयोग किया जाता है और गैस वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात है ये कि राइट वार्ड वेल्डिंग थिकनेस ज़्यादा होता है, 5 mm से ज़्यादा होने लगता है, 5 mm, 10 mm, इस तरह 25 mm तक जो वेल्डिंग करते हैं वो राइट वार्ड वेल्डिंग करते हैं। ये पता चल गया होगा आपको, आप लोगों को। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, कुछ सीखे होंगे कि लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग और राइट वार्ड वेल्डिंग में दोनों में डिफरेंसेस क्या है। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।